बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ताकतवर लड्डू बनाने का तरीका। शदीद दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या आपके जिस्म में दर्द, सर में दर्द, थकावट या कोई भी मसला हो तो आप ये लड्डू इस तरह से बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह सारी दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए आप 2 चम्मच देसी घी लें, इसको आप अच्छी तरह गर्म कर लें। घी गर्म हो जाए तो आप इसमें गूंदे डाल लें। गूंदे डालने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें, अच्छी तरह फ्राई करें यहाँ तक कि ये फूल जाएं। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता गूंदे जो हैं वो फूलती जा रही हैं। जब गूंदे इस तरह के तैयार हो जाएं, फूल जाएं तो आप इनको निकाल लें। देखें इस तरह आप गूंदों को फ्राई करके इनका ऑयल अच्छी तरह रिमूव करके आप इसको निकाल लें। इनको आप एक साइड पर रख दें। अब आप बादाम और काजू लें, अगर आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं। बादाम और काजू डालने के बाद आप इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। 1.5 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि बादाम का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। जब इस तरह के बादाम ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। दोनों चीज़ों को आप ब्राउन करके निकाल कर एक साइड पर रख दें। अब आप क्रश गरी लें। गरी को आप डालने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट तक ब्राउन करें। फिर आप इसमें खसखस आधा कप शामिल करें। खसखस को पहले आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और खुश्क करें। फिर आप इसमें शामिल करें। खसखस डालने के बाद आप इसे मज़ीद 2 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, फ्राई हो जाएं। फिर आप इसमें वाइट सीड या मिलियन सीड शामिल कर दें। 2 चम्मच आप मिलियन सीड डाल लें। इसको आप डालने के बाद मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक भून लें। इन सारी चीज़ों को ब्राउन करने के बाद अब आप इसे निकाल कर एक साइड पर रख दें। पहले आप गूंदे लें। इनको आप किसी भी बाउल या ग्लास के दूसरी साइड से आप इसको दबाएंगे तो गूंदे जो हैं वो नरम हो जाएंगी, पंजीरी की तरह बन जाएंगी। इस तरह आप इसको दबाते जाएं और गूंदों को आप नरम कर लें। इसको आप पीस लें। फिर आप बादाम और काजू जो हैं इनको आप पीस लें, इनको आप ग्राइंड कर लें। देखें इस तरह आप इनको पीस कर इसका आटा सा बना लें। अब आप सारी चीज़ों को तैयार करके एक बर्तन में डालते जाएं। एक बड़ा बर्तन लें, इसमें आप जो जो चीज़ ग्राइंड करते जाते हैं वो आप इसमें शामिल करते जाएं। बादाम और काजू का पेस्ट आप इसमें शामिल करने के बाद अब आप खसखस और गरी वगैरह को भी आप पीस लें। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप एक दफ़ा या आप इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके अच्छी तरह पीस लें। इसको भी आप इसी बर्तन में शामिल कर दें। इन चीज़ों को पीस कर एक साइड पर रखें। अब आप आटा लें, 1 प्याली या आप 2 कप ले लें। आटे को आप पहले खुश्क ब्राउन करें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको भूनें। गंदम का आटा आप इसे 1 से 2 मिनट तक भूनें, यहाँ तक कि खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर आप इसमें आधा कप चने भुने हुए इसको आप पीस कर इसका आटा बना लें, इसमें शामिल करें। अगर आपके पास चने नहीं है तो आप बेसन शामिल कर सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसे ब्राउन करें, मिक्स करें और इसे खुशबू आने तक भून लें। इन दोनों चीज़ों को पहले खुश्क ब्राउन करें और फिर आप इसमें देसी घी डालकर इसे भून लें। अब आप इसमें देसी घी 3 से 4 चम्मच शामिल करें और इसको आप इसमें मिक्स करें। चम्मच चलाएं और इसको आटे के अंदर अच्छी तरह जज़ब कर लें। अब आप इसको भूनते जाएं और साथ साथ आप इसमें घी डालते जाएं। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें वक्फे वक्फे से 2 से 3 दफ़ा 2-2 या 1-1 चम्मच करके इसमें घी डालते जाएं। देखें पहला घी जो है वो जज़ब हो चुका है। अब आप इसमें मज़ीद 1 से 2 चम्मच घी डाल लें और इसको भी आप इसके अंदर जज़ब कर लें। अब इसको आप अच्छी तरह भुनें यहाँ तक कि ये ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसको निकाल लें। अब आप इसको इसी बर्तन में जिसमें आपने पहले ड्राई फ्रूट जो पीस के रखे हुए थे इसमें आप आटा भी डाल दें। अब आप इसमें गुड़ लें, 1 से 1.5 प्याली गुड़ लें। इसमें आप 1 प्याली पानी डालकर इसको आप नरम कर लें, यहाँ तक कि गुड़ जो है वो अच्छी तरह
पिघल जाए। गुड़ को आप इतनी देर तक पकाएं कि इसकी चाशनी सी बन जाए। जब गुड़ अच्छी तरह तैयार हो जाए, इस तरह से पिघल जाए, तो आप इसे मज़ीद 1-2 मिनट तक पकने दें। फिर आप चूल्हा बंद कर दें। देखें, इस तरह आप इसकी चाशनी जो है वो तैयार कर लें। इसको आप उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप सब्ज़ इलायची पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें और सौंगी यानी किशमिश आप इसमें डाल लें। मुट्ठी भर किशमिश डालने के बाद अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दरमियान से थोड़ा सा गड़ा बना लें। फिर आप इसमें गुड़ का पानी शामिल करें। गुड़ के पानी को आप भूनकर इसमें शामिल करें ताकि इसके ऊपर जो रेत वगैरह या कोई चीज़ हो तो वो इससे अलग हो जाए। इसको डालने के बाद अब आप इसे चम्मच के साथ मिक्स करें। क्योंकि पानी जो है वो गर्म है, इसलिए आप इसे पहले चम्मच के साथ अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब कर लें। जब अच्छी तरह पानी इसमें जज़ब हो जाए और नॉर्मल हालत में हो जाए तो आप चम्मच निकाल कर साफ़ करके एक साइड पर रख दें। अब आप इसके गोल से बॉल बना लें। इसके आप लड्डू की शक्ल में बना लें। अब मुनासिब साइज़ का थोड़ा सा आप आटा लें। इसको आप एक हाथ में अच्छी तरह घुमाकर दबाकर इसका लड्डू बना लें। आप इसको एक हाथ में भी तैयार कर सकते हैं या आप दोनों हाथों को मिलाकर इसमें आप हथेलियों पर घुमाकर इसका गोल सा लड्डू बना लें। देखें, इस तरह आप इसका लड्डू तैयार करके एक प्लेट या बाउल वगैरह में रखते जाएं। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा मेज़ा लेते जाएं और इसको आप लड्डू की शक्ल में बनाते जाएं। इसी तरह आप सारे लड्डू जो हैं वो तैयार कर लें। इनको आप तैयार करने के बाद आप इसको रोज़ाना एक खाएं। ये बहुत ही ताकतवर और मुफीद नुस्खा है। आप रोज़ाना एक खाएंगे। अगर इसके बाद नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें, अफादियत और भी बढ़ जाएगी। इंशाल्लाह आपके हर किस्म की दर्द, कमर के दर्द, जो भी दर्द होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को नुस्खा पसंद आया होगा। अगर बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।